जो लोग ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं वो YouTube पर हमारा जो चैनल है उस चैनल को देखें और जो क्लास में पढ़ाई होता है उसी का वीडियो बनाकर हम आपको YouTube जो चैनल मेरा है उसी चैनल पर आपको रख दिया जाएगा और उस हिसाब से उसका पढ़ाई करेंगे और जो दिक्कत लगेगा उसके लिए फिर हम स्पेशल जूम पर लाइव क्लास लेकर आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। आज जो पढ़ाई हम लोग करेंगे वह एक एमीन है और एमीन का नेमिंग कैसे करते हैं उसी के नेमिंग का तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले यह देखिए कि एमीन का फंक्शनल ग्रुप कैसे जनरेट होता है। तो पहले हम लोग अमोनिया ले लेते हैं। अमोनिया कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यह एक कंपाउंड है और इसको अब हम लोग फंक्शनल करेंगे और फंक्शनल करने का जो तरीका होगा वह हाइड्रोजन हटाने के बाद किया जाता है। तो जैसे अगर आप एक हाइड्रोजन को माइनस करते हो तो 3 में से 1 चला गया, 2 बचा, NH2। यह एमीन का एक फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम पड़ेगा 1 डिग्री एमीन। अगर आपने 2H को हटाया तो 2H बचा, 2 ग्रुप लगेगा, इसको हम कहेंगे 2 डिग्री एमीन। अगर हमने तीनों H को हटाया तो इसका नाम पड़ा 3 डिग्री एमीन। तो अगर इसमें पूछा जाए कि एमीन में, तो एमीन एक अमोनिया का डेरिवेटिव्स है और वह अमोनिया से H हटाने के फलस्वरूप आपको प्राप्त होता है 1 डिग्री एमीन NH2, 2 डिग्री एमीन NH और 3 डिग्री एमीन N। अब प्रश्न आता है कि 1 डिग्री एमीन में हम लोग एक हाइड्रोकार्बन का फ्रेमवर्क लेंगे। तो यह हाइड्रोकार्बन का फ्रेमवर्क क्या होगा? 2 डिग्री में 2 हाइड्रोकार्बन का फ्रेमवर्क होगा और 3 डिग्री में 3 हाइड्रोकार्बन का फ्रेमवर्क होगा। इस प्रकार से 1 डिग्री में 1, 2 डिग्री में 2 और 3 डिग्री में 3 हाइड्रोकार्बन के फ्रेमवर्क को जोड़कर हम लोग एक एमीन कंपाउंड बनाएंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है यह एमीन। जैसे 2 डिग्री एमीन जनरली लो बीपी वाले आदमी को दिया जाता है। 3 डिग्री एमीन कफ सिरप में प्रेजेंट होता है और इसका पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 12 में एक चैप्टर भी है, लेकिन जहां तक नोमेनक्लेचर का बात है वह आपको 11th में ही इसको सही ढंग से देखकर करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग एमीन का देखें और इसका आप एमीन का अगर आप देख रहे हैं तो एमीन को आप इस चीज को अपना ढंग से देख लीजिएगा कि एमीन का 3 फंक्शनल ग्रुप है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब आता है कि इसका हम लोग कॉमन नेम कैसे लिखें। दोनों नेम लिखने के लिए आता है, तो कॉमन नेम लिखने का क्या तरीका है? तो यहां देखिए कॉमन नेम, पहले चलते हैं 1 डिग्री एमीन पर। तो 1 डिग्री एमीन का हमने FG लिख लिया, फंक्शनल ग्रुप। अब क्या करेंगे, इससे जो हाइड्रोकार्बन का नेटवर्क जुड़ा होगा, जो हाइड्रोकार्बन का फ्रेमवर्क जुड़ा होगा उस हाइड्रोकार्बन का नाम लिखेंगे और उसके बाद एमीन वर्ड लगा देंगे लाइक दिस। जैसे अब यहां देखिए इस हाइड्रोकार्बन के फ्रेमवर्क को पहचाना। इस हाइड्रोकार्बन के फ्रेमवर्क को जब हमने पहचाना तो क्या देखा, यह एक आइसोप्रोपाइल है। तो इसका हम लोग नाम दे दिया आइसोप्रोपाइल। हाइड्रोकार्बन का फ्रेमवर्क को आइसोप्रोपाइल और उसके साथ कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? एमीन। नाम पड़ गया आइसोप्रोपाइल एमीन। तो अगर 1 डिग्री एमीन का बात कहेगा तो पहले आप हाइड्रोकार्बन के फ्रेमवर्क को देखें और हाइड्रोकार्बन के फ्रेमवर्क में जो जुड़ा रहेगा उसका हम नाम लिख लेंगे, उसके बाद एमीन लिख लेंगे। अब यहां देखिए जैसे हम यह लिखें CH3 CH2 CH CH3। पहले इस फ्रेमवर्क को देखिए, यह फ्रेमवर्क एक सेकेंडरी ब्यूटाइल का है। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल का है और यहाँ NH2 लगा हुआ है तो हम लिख देंगे फ्रेमवर्क का नाम हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल और उसके बाद एमीन लिख देंगे। अब यह आपके लिए कोई नया नहीं है कि आइसोप्रोपाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल ऑलरेडी आपने एक जो
ऑफलाइन क्लास कर रहे थे, उस ऑफलाइन क्लास में आपने यह सब चीज को पढ़ा है, और जो लोग का छूट रहा है उन्हीं को पढ़ाने के लिए यह क्लास का व्यवस्था है। तो आप यह नहीं सोचिएगा कि सर हाउ टू जनरेट आइसोप्रोपाइल, हाउ टू जनरेट ए सेकेंडरी ब्यूटाइल, दैट इज ऑलरेडी मेंशन इन अर्लियर क्लासेस। पिछले क्लास में हम लोग यह सब चीज को मेंशन कर चुके हैं कि आइसोप्रोपाइल कहाँ से लाए, सेकेंडरी ब्यूटाइल कहाँ से लाए, यह सब चीज ऑलरेडी मेंशन है। अब चले आते हैं कि अगर मान लो कि अब यह इस एमीन के बारे में देखिए, यह पहले रिकॉग्नाइज करो, यह एमीन एक 2 डिग्री है, NH है 2 डिग्री एमीन है। अब इसका नेमिंग करना है तो आप इसमें पहले ग्रुप को देखो, एक मिथाइल और एक इथाइल है, एक दे दिए मिथाइल और एक दे दिए इथाइल। अब तुमको देखना है कि 2 ग्रुप है मिथाइल इथाइल, तो अल्फाबेट में कौन पहले आता है, तो अल्फाबेट में पहले आता है इथाइल, तब आता है मिथाइल। तब इसका अगर नेमिंग लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे इथाइल मिथाइल एमाइन। इसका जब नाम लिखेंगे तो दे देंगे इथाइल मिथाइल एमीन। अगर यह दोनों ग्रुप सेम रहता, सपोज दैट यह भी एक एमीन है, यह भी एमीन एक 2 डिग्री है, इसमें अगर कहेगा तो EB मिथाइल CH3 EB मिथाइल, दोनों मिथाइल है, इसका नाम पड़ जाएगा डाई मिथाइल और सीधे दे देंगे डाई मिथाइल एमाइन। आपको जब अगर नेमिंग करना होगा तो सेम ग्रुप है तो उसमें डाई लगा दीजिए, ट्राई लगा दीजिए, और ग्रुप अलग अलग है तो अल्फाबेट में ऑर्डर देखिए, अल्फाबेट में एक इथाइल है एक मिथाइल है, तो आप पहले किसको लीजिएगा, तो पहले लेंगे इथाइल को, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में इथाइल पहले आता है तब मिथाइल आता है, तो नाम पड़ जाएगा इथाइल मिथाइल एमीन। अब अगर हम देखें यहाँ पर देखते हैं N CH3 CH3 CH3, फिर आप देखिए इस पर यह एक 3 डिग्री एमीन है, चूंकि 3 वो हाइड्रोकार्बन ग्रुप जुटा हुआ है CH3 CH3 CH3, 3 डिग्री एमीन है। अब इसका अगर नाम लिखेंगे तो CH3 को कहा जाता है मिथाइल, कैगो मिथाइल है 3, तो नाम पड़ गया ट्राई मिथाइल और दे दिए ट्राई मिथाइल एमीन। इसका नाम पड़ गया कि यह एक ट्राई मिथाइल एमीन है। लेकिन उसी में अगर यह रहता CH3N C2H5 CH2 CH2 CH3, यह भी एक 3 डिग्री एमीन है, लेकिन 3 डिग्री एमीन में अगर आप देखिएगा तो इसमें एक मिथाइल है, एक इथाइल है, एक प्रोपाइल है, तो आपका इस अल्फाबेट में चुन लीजिए, तो एक मिथाइल है, एक इथाइल है, एक प्रोपाइल है, तो पहले इंग्लिश अल्फाबेट में इथाइल आता है, फिर मिथाइल आता है, तब प्रोपाइल आता है, तब एमाइन लिखाता है। फिर हम लोग चले कि एमीन में अगर 1 डिग्री एमीन का नाम लिखना है तो 1 डिग्री एमीन का नाम लिखना है तो पहले इस ग्रुप का नाम लिख लीजिए। तो आपने देखा कि ग्रुप का नाम क्या है, आइसोप्रोपाइल, और तब लिख दिए एमीन। इसमें हमने देखा कि यह एक क्या है, तो इस ग्रुप का नाम है सेकेंडरी ब्यूटाइल। इस ग्रुप को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेक ब्यूटाइल से, सेकेंडरी ब्यूटाइल NH2 लिखा हुआ है, लिख दिए एमीन। अब आया कि यहाँ पर हमने देखा कि इसका नाम कैसे लिखे, तो यहाँ पर एक मिथाइल और एक इथाइल है, तो फिर आप देखिए कि इंग्लिश अल्फाबेट में कौन पहले आता है, मिथाइल और इथाइल में ई पहले आता है, तो पहले इथाइल लिखेंगे फिर मिथाइल लिखेंगे, इथाइल मिथाइल एमीन करके नाम लिख लेंगे। यहाँ पर हमने देखा कि 3 डिग्री एमीन है, तो 3 डिग्री एमीन का कैसे लिखे, तो तीनों एक 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 तीनों सेम है, इसलिए ट्राई मिथाइल एमीन करके लिख दिए। इसमें अगर हमने देखा कि N के साथ एक ग्रुप इधर है, एक ग्रुप इधर है, एक ग्रुप इधर है, तीनों ग्रुप अलग अलग है, तीनों का अलग अलग नेमिंग है, तो तीनों का जब अलग अलग नेमिंग है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर को लेंगे, तो अल्फाबेट में पहले E आता है तो इथाइल लिखेंगे, M आता है मिथाइल लिखेंगे, फिर P आता है प्रोपाइल लिखेंगे। इस प्रकार से एमीन का कॉमन नेम लिख लेंगे। तो अब आप कॉमन नेम लिखने के लिए अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहिए कि कॉमन नेम अगर एमीन का लिखना है तो जो ग्रुप आप मिथाइल इथाइल प्रोपाइल सब पढ़े हैं उस ग्रुप का नाम लिख के एमीन लिख दीजिएगा। अगर ग्रुप अलग अलग हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेकर एमीन लिखिएगा, और अगर ग्रुप सेम हो तो आप उसका ट्राई मिथाइल एमीन करके लिख लीजिएगा।
यह एमीन का एक नेमिंग करने का तरीका है। पहला वीडियो को देखिए, उसके बाद आप बताइए कि आपका कैसा रिस्पॉन्स रहता है, फिर हम थोड़ा सा लंबा टाइम का वीडियो आपको बनाकर फिर भेजेंगे।